हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ फाइनल, फाइनल लिख देता हूँ। अब अगर मैं ज़रा इसको रन करूँ तो क्या होगा, अब ये बाउंड हो चुका है, अब ये दोबारा डिक्लेयर नहीं हो सकता। एक दफ़ा जो वैल्यू असाइन हो गई उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ थी फाइनल। फाइनल और कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं हमारे पास डेटा टाइप्स। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसकी फ़ाइनल की और उसकी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल, फाइनल डेट इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ था शायद, सॉरी नाउ। अब मेरे पास जो अभी करंट डेट है वो प्रिंट हो जानी चाहिए। इसको मैं जो है वो रिमूव कर दूंगा फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेट। यहाँ मैं डेट प्रिंट करवाना चाहता हूँ। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी, तो एरर आ गया, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। दोबारा इसको एग्जीक्यूट करवाओ। अब हमारे पास जो करंट टाइम है मेरे विंडोज़ में तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है आउटपुट में। अच्छा, तो अब ये काम कैसे करते हैं, अब तो कांस्टेंट बताना है ना, कांस्टेंट कैसे काम करता है। कांस्ट में लिख देता हूँ, सॉरी कांस्ट में लिख देता हूँ नंबर इज़ इक्वल्स टू 10। प्रिंट करता हूँ नंबर को, नंबर को मैंने प्रिंट किया, और जब मैं इसको रन करूँगा मेरे पास दोबारा आउटपुट आनी चाहिए। ये देखिए टाइम भी आ गया और 10 भी आ गया। अब ये जो नंबर है ना 10, इसको भी मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं दोबारा इसको भी ट्राई, हमने फाइनल को तो देख लिया ना, फाइनल को हम चेंज नहीं कर सकते एक दफ़ा डिक्लेयर करने के बाद। हम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं कर सकते डिक्लेयर करने के बाद। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोशिश करूँ चेंज करने की, नंबर इज़ इक्वल्स टू 20 लिख दूँ यहाँ पे, अगर मैं 20 टाइप कर दिया मैंने, 20 टाइप करने के बाद अगर मैं इसको करवाऊँ प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ इसको फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर को, तो मेरे पास ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि नंबर एक दफ़ा हो चुका है एज अ कांस्टेंट। तो एरर थ्रो हो गया कि दोबारा असाइन आप इसको नहीं कर सकते। तो फाइनल और कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है, हालांकि दोनों ही चेंज नहीं हो सकते। इनमें मेन डिफरेंस है रन टाइम और कंपाइल टाइम का। रन टाइम क्या होता है और कंपाइल टाइम क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कंपाइल टाइम है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है बहुत सारा। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे ना सोर्स कोड को, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास सोर्स कोड, सोर्स कोड, सोर्स कोड में इस तरह लिख देता हूँ मैं सोर्स कोड। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे मशीन कोड में, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे मशीन कोड में, तो ये जब ये अपनी एग्जीक्यूशन में होगा, रनिंग में होगा, जब ये अपनी रनिंग में होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा क्लीन करके थोड़ा लिख देता हूँ टेक्स्ट की शक्ल में कि व्हाट इज़ द डिफ बिटवीन फाइनल एंड कांस्टेंट। कि जो हमारे पास होता है ना, ये हमारे पास जो है फाइनल, फाइनल जो है वो हमारे लिए यूज़ होता है, किस में यूज़ होता है, जब हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई कोड रन टाइम में हो। रन टाइम जब कोड हमारे पास रन हो रहा होता है ना, फॉर एग्जांपल कोई कोड एग्जीक्यूशन में है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन में है। प्रोसेसेस में जाता हूँ, ये देखें ये स्क्रीन रिकॉर्डर अभी चल रहा है, एंड्रॉइड स्टूडियो चल रहा है। ये जो एंड्रॉइड स्टूडियो चल रहा है, ये प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है ना, कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है, चल रहा है। किसी ने कोड लिख दिया, लिख के कंपाइल करके इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, मैंने डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल भी कर लिया। कंपाइल टाइम हमारे पास गुजर चुका है, अब हमारे पास रन टाइम, ये रन हो रहा है कोड, तो इसको बोलते हैं रन टाइम। तो ये रन टाइम करंटली रनिंग में है ना, तो ये इसके पास टाइम भी है ना हमारे सिस्टम का, ये बता सकता है कि भाई मैं इस टाइम पे रन हो रहा था, कि ये जो टाइम है 6:16 AM पे मैं जो है वो रनिंग में था।
तो ये तो बता सकता है। तो इसलिए मैंने फाइनल को यूज़ किया डेट टाइम में, डेट टाइम गेट करने के लिए, कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होगा तो वो हमें डेट टाइम गेट करके बताएगा सिस्टम का, कि वो जब रन हो रहा था तो क्या टाइम हो रहा था सिस्टम में। तो फाइनल जो है वो यूज़ होता है रन टाइम में, और अब फिर आता है कंपाइल टाइम में। फॉर एग्जांपल मैंने ये कोड लिखा, फिर मैंने इसको ना कन्वर्ट किया मशीन कोड में, हालांकि मैंने उसको एग्जीक्यूट रन नहीं किया, मेरे पास ये मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास सॉफ्टवेयर पड़ा है, इसको मैंने कोई चलाया तो कोई नहीं है ना, ये तो अभी बंद पड़ा हुआ है ना, लेकिन ये कंपाइल तो हुआ है ना मशीन कोड के अंदर, किसी ने कोड लिख के उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये हमारे पास कंपाइल टाइम है। कंपाइल टाइम में अगर हम कुछ लिखते हैं, जो कॉन्स्टेंट यूज़ होता है कंपाइल टाइम में, जो हम कंपाइल टाइम में लिखते हैं तो वो सिर्फ उस टाइम चेक होता है जब हम सॉफ्टवेयर को कंपाइल कर रहे होते हैं। कंपाइल कैसे, जब सॉफ्टवेयर यहाँ पे मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल ये लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट होगी तो वो देखेगी ये यहाँ पे 10 है, फिर दोबारा यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगी मशीन कोड में। जब ये दोबारा जो मशीन कोड में कन्वर्ट होने लगेगी ना वही लाइन, वो देखेगी यार ये तो थोड़ी देर पहले मैंने कन्वर्ट किया था मशीन टाइम में, अब तो ये तो चेंज होकर दोबारा कन्वर्ट हो रहा है मशीन टाइम में, वो भी 20। वो बोलेगा नहीं एरर है। तो कंपाइल टाइम ये होता है कि जब हम सोर्स कोड को अपने कोड को कन्वर्ट कर रहे होते हैं मशीन कोड के अंदर, तो वो होता है कंपाइल टाइम। जब हम उस मशीन कोड को रन करते हैं अपने सिस्टम के अंदर तो वो होता है रन टाइम। तो ये फाइनल यूज़ होता है रन टाइम में, और जो कांस्टेंट है ये यूज़ होता है कंपाइल टाइम में। तो हमारे पास ये भी हो चुकी है एक डेटा टाइप। और फिर हमारे पास एक डाटा टाइप आती है डायनामिक की। डायनामिक हम देख लेते हैं कि डायनामिक कैसे यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम इज़ इक्वल्स टू, अपना नाम लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शायान, और मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट करवा देता हूँ ये नेम को, और फिर मैं जो है इसी को दोबारा मैं कन्वर्ट करूँगा, लेकिन इस दफ़ा मैं कन्वर्ट करूँगा इंटीजर में। अगर मैं इंट लिख के लिखता हूँ 10, और फिर इसको मैं करवाता हूँ प्रिंट नेम, और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो देखते हैं क्या होता है। एरर थ्रो कर गया, सेमी कॉलम तो मैंने डाला ही नहीं। दोबारा रन करता हूँ इसको, तो ये मेरे पास रन हो गया। एक ही वेरिएबल है लेकिन दो डेटा टाइप में यूज़ हो गया। डायनामिक क्या करता है कि अगर एक वेरिएबल अगर एज अ स्ट्रिंग यूज़ हो रहा है ना, तो फिर अगली बार आप उसको एज अ इंटीजर भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सिंपली अगर स्ट्रिंग लिख देता था ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता स्ट्रिंग, तो फिर मैं इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकता था। ये एक दफ़ा स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर हो गया तो हो गया। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो ये एरर देगा, ये बोलेगा एक दफ़ा जो आपने स्ट्रिंग बोल दिया फिर आप उसको इंटीजर क्यों बोल रहे हो। तो ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है डायनामिक, कि अगर आपने एक वेरिएबल एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया है तो फिर आप उसको एज अ इंटीजर भी डिक्लेयर कर सकते हो अगर आप डायनामिक यूज़ करो तो। डायनामिक के ये फ़ायदे हैं डायनामिक डेटा टाइप के। तो ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स थी इनकी, आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इनके ऊपर कोड बनाने हैं। बाद में हम इसको थोड़ा और मूव करेंगे, आगे हम जाएंगे इनके डेटा टाइप से आगे निकल के जाएंगे हम कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे एफ एल्स की, फिर उसके बाद हम कुछ लूप्स वगैरह देखेंगे। उनको देखने के बाद हम अपनी यानी कि कुछ यानी अप्लाई करेंगे कुछ कंडीशंस वगैरह, फंक्शंस वगैरह बनाएंगे। तो ये हमारा आज की लेक्चर था, तो आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे।